14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर कल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सारी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। उत्तराखंड और यूपी में भी पीएम मोदी ने प्रचार किया, तो वहीं अखिलेश के गढ़ कन्नौज में भी पीएम मोदी गरजे। वहीं योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तराखंड में प्रचार करने पहुंचे, जहां टिहरी से उन्होंने जनसभा की। प्रियंका गांधी ने भी उत्तराखंड में रोड शो किया। 14 फरवरी को उत्तराखंड और गोवा में मतदान है, जबकि यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए पद यात्रा करने की अनुमति दे दी है। जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद सीमित संख्या के साथ पद यात्रा की जा सकती है। आयोग ने चुनाव प्रचार का समय भी 4 घंटा बढ़ा दिया है। पहले चुनाव प्रचार का समय 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर दिया गया था। अब सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मॉडर्न जिन्ना करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारतीय सेना के जवानों की ओर से पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। वो आज के जिन्ना है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी आग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक पहुंच गई है। मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक ने एक छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से मना कर दिया, जिसे लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद स्कूल में भारी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और जमकर तोड़फोड़ की गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बाद में स्कूल की ओर से छात्रा के परिजनों के साथ मीटिंग की गई और स्कूल की ओर से साफ किया गया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। तब जाकर मामला शांत हुआ। मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिजाब विवाद पर राजनीति भी जारी है। यूपी में एक बार फिर ओवैसी ने हिजाब विवाद को लेकर विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की मामले पर चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं अखिलेश के हिजाब पर सवाल का जवाब न देने पर तंज किया। जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, मैं आज कह रहा हूं नवाब, सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इकदाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को। बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वो पिछले कई सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बजाज ऑटो में गैर सरकारी निदेशक और चेयरमैन पद से पिछले साल 30 अप्रैल को इस्तीफा दिया था। आईपीएल नीलामी में कई खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश हुई। ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। उन पर बोली लगाने के लिए नीता अंबानी की मुंबई और गुजरात के बीच 10 मिनट तक लंबी होड़ चली। ईशान इस नीलामी के साथ आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे भारतीय हो गए। इससे पहले युवराज को 16 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। ईशान ने अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी को भी पछाड़ दिया, जिन्हें चेन्नई ने 12 करोड़ में रिटर्न किया है। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले दीपक चाहर को 14 करोड़ में सीएसके ने खरीदकर अपने साथ जोड़ा। स्विंग में माहिर चाहर डेथ ओवर्स में तेज रन बना सकते हैं। उन पर हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और राजस्थान ने बोली लगाई थी। पिछले साल उनकी सैलरी 80 लाख थी। नीलामी में एक चौंकाने वाले नाम राहुल त्रिपाठी का रहा। अनकैप्ड राहुल को 8.50 करोड़ में हैदराबाद ने खरीदा। उनकी बेस प्राइस 40 लाख थी। 1.50 करोड़ के बेस प्राइस वाले वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को 10.75 करोड़ में हैदराबाद ने खरीदा। पूरन पर सीएसके, एसआरएच और केकेआर ने बोली लगाई थी। पिछले साल पंजाब किंग्स से खेलते हुए उनकी सैलरी 4.2 करोड़ थी।
40 लाख बेस प्राइस वाले शाहरुख खान और राहुल तेवतिया 9-9 करोड़ में बिके। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले कीवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को 10 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। फर्ग्यूसन पर गुजरात और दिल्ली ने बोली लगाई थी। पिछले साल केकेआर से खेलते हुए उनको केवल 1.60 लाख मिले थे। 1 करोड़ के बेस प्राइस वाले प्रसिद्ध कृष्णा को 10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। शानदार फॉर्म में चल रहे कृष्णा पर लखनऊ और राजस्थान ने बोली लगाई थी। पिछले साल केकेआर से खेलते हुए उनको केवल 20 लाख मिले थे। यूक्रेन से संकट के मद्देनजर रूस का ब्लैक सी में क्रीमिया के पास बड़े पैमाने पर नौसेना का सैन्य अभ्यास 30 से अधिक जहाजों ने सैन्य अभ्यास में लिया हिस्सा। पश्चिमी देशों की चेतावनी के बाद रूस ने सैन्य अभ्यास की गतिविधियां और तेज की। अमेरिका ने एक बार फिर रूस को दी आर्थिक प्रतिबंधी की चेतावनी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही कहा कि अगर रूस यूक्रेन संकट पर हल चाहता है तो अमेरिकी कूटनीतिक माध्यम से भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने यूक्रेन में अपने नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने का आग्रह किया। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यूक्रेन में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां की स्थिति तेजी से खतरनाक होती जा रही है। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के कानून प्रवर्तन अधिकारियों का अभ्यास। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 30 किलोमीटर दूर खेरसोन इलाके में अधिकारियों ने किया अभ्यास। अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों ने किया अभ्यास। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा। कनाडा में विरोध प्रदर्शन के पीछे कट्टरपंथी अमेरिकी संगठन का हाथ। पिछले कई दिनों से राजधानी ओटावा में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जोरदार तैयारी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फ्रांस पुलिस ने पेरिस की सड़कों पर किया बंद। सोमवार तक पेरिस में हिंसा के उद्देश्य से प्रदर्शन की इजाजत नहीं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने शांति की अपील की है। यूनियन डे पर म्यांमार के सैन्य नेता मीन आंग हुइंग का बयान। कहा देश को दुश्मनों से बचाने के लिए किया था तख्ता पलट। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से सत्ता हासिल की थी। वहीं म्यांमार सरकार ने देश के सम्मान में 800 से अधिक कैदियों को रिहा किए जाने की भी घोषणा की है। उत्तर कोरिया के पूर्व सर्वोच्च नेता किम जोंग इल की 80वीं जयंती पर राजधानी प्योंगयांग में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में करीब 3000 कलाकार समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। हांगकांग में कोरोना के रिकॉर्ड केस आने से मचा हड़कंप। शनिवार को हांगकांग में 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 2 सालों में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ते केस की वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कोरोना जांच को लेकर कुछ जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। विंटर ओलंपिक में अमेरिका ने जीता एक और गोल्ड। स्नोबोर्ड खिलाड़ी लिंडसे जैक बैलिस ने लगातार दूसरा गोल्ड जीता। जैक बैलिस ने ये गोल्ड इटली और कनाडा के खिलाड़ी को हराकर जीता। इटली की खिलाड़ी को सिल्वर और कनाडा की खिलाड़ी को ब्रॉन्ज पदक से संतोष करना पड़ा।